हेलो स्टूडेंट्स, देवेंद्र एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 9वीं की गणित विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर लेकर आया हूं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए क्योंकि ये मॉडल पेपर में जो भी प्रश्न शामिल किए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में यही प्रश्न आने वाले हैं, तो आप इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए और सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें अर्धवार्षिक परीक्षा में। ठीक है, तो देखिए आपका यहाँ पर निर्देश दिए हैं, इनको आप पढ़ लीजिए। इसके बाद देखिए हमारा पहला जो प्रश्न है कक्षा 9वीं गणित विषय का ये पेपर है। ठीक है, देखिए हमारे जो विकल्पीय प्रश्न आते हैं, पहले प्रश्न में क्या है हमारे विकल्पीय प्रश्न। तो विकल्पीय प्रश्न में देख लीजिए, मैं आज सिर्फ आपको प्रश्न बताते जा रहा हूं, आपको आंसर खुद से करना है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है हमारा, इसको पढ़ लीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको कोई एक टिक करना है। इसके बाद ये दूसरा प्रश्न है, ये आपको तीसरा प्रश्न है, ये चौथा और ये पांचवा। ठीक है, इनको आप अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट है आपका ये छठवां प्रश्न भी नीचे दिया है। 5 प्रश्न आपके हो गए विकल्पीय। इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है हमारा निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य लिखिए। ठीक है, इन जो कथन दिए गए हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न में, इनमें से हमें सत्य या असत्य बताना है, कौन से कथन सत्य है कौन से असत्य हैं। पहला प्रश्न ये है, इसको बताना है सत्य या असत्य है। मूल बिंदु की भुज एवं कोटि दोनों शून्य होती हैं, इसको बताना है सत्य है या असत्य है। ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, इन पांचों में आपको सत्य असत्य बताना है, कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। इसके बाद देखिए ये तीसरा प्रश्न है हमारा, तीसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये तीसरे प्रश्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ये हमारा पहला प्रश्न है, इसको यहाँ पे बताना खाली स्थान में क्या आएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न, इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से आपको तैयार करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है चौथा वाला, इसमें हमें सही जोड़ियां बनाना है। तो इसमें सही जोड़ियां बनाइए, स्तंभ आ की स्तंभ बा से जोड़ियां बनानी है। पांचों आपको दी गई हैं, इनकी आपको जो आपका स्तंभ आ है इसको स्तंभ बा से आपको क्या करना है, जोड़ियां मिलाना है। इसके बाद देखिए पांचवा जो हमारा प्रश्न है, अब यहाँ से हमारे शॉर्ट टर्म वाले और लॉन्ग टर्म वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो हमारा पांचवा प्रश्न है इसको देख लीजिए आप। रीटा ने 350 ग्राम बर्फी रेखा को और 225 ग्राम बर्फी रुचि को दी, तो बताइए कि रीटा ने कुल कितने ग्राम बर्फियां बांटी। तो ये आपका पहला प्रश्न है, पांचवा जो आपका प्रश्न है। इसके अथवा में भी एक प्रश्न दिया गया, तो इन दोनों में से आपको कोई एक करना है। आप तैयार दोनों को कर लीजिए क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षा भी आने वाली है, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप दोनों को तैयार कर लीजिए, लेकिन आपको एग्जाम में कोई एक करना होगा। इसके बाद छठवां प्रश्न देख लीजिए, कितना लिखा है, 5483 में कितना जोड़ें कि योग 5785 प्राप्त हो। इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन दिया गया है, इन दोनों को तैयार कर लेना है आपको। इसके बाद सातवां प्रश्न देख लीजिए आप, ये आपका सातवां प्रश्न है। सातवें प्रश्न में दिया गया है, नीचे दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर अंकित कीजिए, -5, 7, -3, -9, -7। इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको आपको क्या करना है, इसको आरोही क्रम में लिखना है। तो इन दोनों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद ये आठवां प्रश्न है, सरल कीजिए। पहला वाला है आपका, ये दिया गया है, इसके दूसरा दिया गया, इन दोनों में से आपको इन दोनों को आपको क्या करना है, सरल करना है। ठीक है, दो एक एक नंबर का आपका क्वेश्चन है, तो इसको आप सरल करना है। इसके बाद देखिए इसके अथवा में भी क्वेश्चन दिया गया, इसको भी तैयार कर लीजिए। इसके बाद आता है हमारा नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न में है आपका, दी गई आकृति के 3/4 भाग को छायांकित कीजिए। तो ये आकृति दी गई है, इसके आपको 3/4 भाग को छायांकित करना है, आप कर लेंगे। ठीक है, इसके अथवा में भी क्वेश्चन है, ये आपका 9वां हो गया। इसके बाद 10वां देख लीजिए, 10वां है आपका 150 को 2:3 के अनुपात में बांटिए। इसके अथवा में भी क्वेश्चन है, इसको भी आपको तैयार करना है, ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो इन दोनों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई एक करना होगा आपको अपने पेपर में। ठीक है, इसके बाद 11वां प्रश्न है, इसको भी तैयार कर लेना है, इसके अथवा में दिया गया है, इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद हम 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वें प्रश्न में इसको भी पढ़िए आप ध्यान से, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, इसके अथवा में दिया गया है, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न देख लीजिए आप, ये भी 3 नंबर का रहेगा आपका। किसी त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में है, तब त्रिभुज का प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का प्रत्येक कोण ज्ञात करना है त्रिभुज की। ठीक है, इसके अथवा में भी क्वेश्चन दिया गया, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये आपका 14वां प्रश्न रहा। कुलदीप एक खेत पर काम करता है, उसे एक दिन के 98 रुपये दिए जाते हैं, अगर वह 52 दिन काम करे तो वह कितना कमाएगा। इसके बाद 15वां क्वेश्चन देख लीजिए आप। 15वां क्वेश्चन है, सरल कीजिए। इसको आपको सरल करना है, यहाँ पे एक सवाल दिया गया है, इसको आपको सरल करना है। ठीक है, इसके अथवा में भी क्वेश्चन है, 10 × 10 का ग्रेड बनाकर उसमें निम्न को छायांकित कीजिए। ये आपके 2 ऑप्शन दिए गए, इनमें इनको आपको छायांकित करना है, ग्रेड बनाना है 10 × 10 का। ठीक है, इसके बाद 16वां प्रश्न, इसको देखिए आप, इसको भी अच्छे से तैयार कीजिए। इसके अथवा में एक क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से तैयार कीजिए। इसके बाद 17वां प्रश्न है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद इसके 17वें प्रश्न के अथवा में भी एक क्वेश्चन दिया गया है, आपको इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद 18वां प्रश्न आता है हमारा, इसको देख लीजिए आप, इसके अथवा में एक क्वेश्चन है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद हमारा 19वां प्रश्न आता है, 3a - 2b का होल
क्यूब है ना का प्रसार कीजिए। इसके अथवा में एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है, दोनों को अच्छे से तैयार करना है आपको। 20वां देख लीजिए, सर्व समीका का प्रयोग करके 103 गुणित 107 का मान ज्ञात कीजिए। इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी देख लीजिए, दोनों को अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद 21वां प्रश्न आता है हमारा, उपर्युक्त सर्व समीका का प्रयोग करते हुए 103 का घन है का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 103 के क्यूब का मान ज्ञात करना है आपको। इसके अथवा में एक क्वेश्चन है, 1 प्लस मतलब 1 धन 64 एक्स क्यूब के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसकी आपको गुणनखंड ज्ञात करनी है। इसके बाद 22वां प्रश्न है, इसको लिख लीजिए, बिंदु -3 4 की एक्स तथा बाय अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। इसके अथवा में एक क्वेश्चन है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से तैयार कर लेना। जो भी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से, जो भी इस मॉडल पेपर के माध्यम से मैंने आपको 22 क्वेश्चन बताए हैं, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चन आपकी वार्षिक परीक्षा में भी पूछे जाएंगे, तो आपको अथवा वाला भी तैयार कर लेना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। ये मॉडल पेपर के रूप में आप तक पहुंचाया जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में इनमें से बहुत सी क्वेश्चन आएंगे, है ना। ये पूरे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कि क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करना है। इस वीडियो को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।